नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सीएम हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ से अधिक की दी सौगात। बोले बेहतर करने वाले सरकारी कर्मी होंगे पुरस्कृत। तो वहीं झारखंड में जेडीयू में शामिल हुए टीएमसी नेता मधुकर सिंह। संगठन को लेकर क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह। बाबूलाल मरांडी ने किया गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल बढ़ाने के फैसले का स्वागत। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 30 नवम्बर को देवघर एम्स में 10,000वें पीएम जन औषधि केंद्र का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। और बाबूलाल के सोमगुरु को सीबू कहने पर भड़की झामुमो। मरांडी को लेकर कह दी बड़ी बात। अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ से अधिक की दी सौगात। बोले बेहतर करने वाले सरकारी कर्मी होंगे पुरस्कृत। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेबिरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक राज्य मजबूत नहीं बनेगा। बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। आदिवासियों, मूलवासियों, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनका हक अधिकार दिया जाएगा। इस दौरान 155 करोड़ 78,19,440 रुपए की लागत वाली 1,453 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान 40,321 लाभुकों के बीच 31 करोड़ 17,62,385 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड शुरू से ही विरोध की धरती रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, नीलांबर, पीतांबर, तेलंगा, खड़िया जैसे कई अमर वीर शहीदों ने अंग्रेजों और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दी। झारखंड अलग राज्य के लिए 40 वर्षों तक चले आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार इन वीर शहीदों का झारखंड बनने के साथ यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार दे रही है। जेडीयू में शामिल हुए टीएमसी नेता मधुकर सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी और बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं प्रदेश जदयू के सह प्रभारी विजय कुमार सिंह ने प्रदेश जदयू के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक रांची में राजकीय अतिथिशाला में हुई। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने सदस्यता अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए और आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस झारखंड के पूर्व अध्यक्ष मधुकर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने संगठन के कार्यों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी को दी। इस दौरान नेताओं ने झारखंड जदयू के नेताओं को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को देवघर एम्स में 10,000वें पीएम जन औषधि केंद्र का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को दिल्ली से ऑनलाइन देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देवघर एम्स परिसर में अमृत फार्मेसी के बगल में ही पीएम जन औषधि केंद्र तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार स्टोर में सारी दवाइयां आ गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र की स्वीकृति दी है। फार्माक्यूटिकल्स एंड मेडिकल्स डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के सीईओ रवि काधीची ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व एम्स के निदेशक को पत्र भेजकर बताया है कि 30 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 10,000वें पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री देवघर एम्स के साथ साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी संबोधन करेंगे। समारोह में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर एम्स में उपस्थित रहेंगे। सीईओ रवि ने देवघर एम्स के निदेशक को पीएमबीआई के नोडल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन और उद्घाटन समारोह की सारी तैयारी करने का निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी ने किया गरीब कल्याण अन्न योजना का 5 साल बढ़ाने के फैसले का स्वागत। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 सालों के लिए बढ़ाए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि कोरोना काल से शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना ने गाँव गरीब किसान मजदूरों को बड़ी राहत दी है। यह योजना देश के 81 करोड़ गरीबों के लिए कल्याणकारी है। अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में 11,80,000 करोड़
रुपए खर्च करेगी। कहा कि मोदी सरकार अपने पहले दिन से अंत्योदय के लिए संकल्पित है। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की जा रही है। झारखंड के करोड़ों गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम की पत्नी और साली को माइनिंग लीज मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। फैसला सुरक्षित आरोप, पद का दुरुपयोग कर सीएम ने दी थी लीज। दरअसल अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में खान विभाग के मंत्री रहते हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के फर्म को माइनिंग लीज आवंटित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सुनील महतो को निर्देश दिया है कि इसी माइनिंग लीज से जुड़े पूर्व शिवशंकर शर्मा के मामले में आपका मामला कैसे अलग है, इस पर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इससे संबंधित जवाब लिखित रूप में देने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपना जवाब 3 दिन में दायर कर सकते हैं। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, वतन वापसी की लगाई गुहार, जारी किया वीडियो। झारखंड के 5 मजदूर सऊदी अरब में फंस गए हैं। मजदूरों ने वीडियो बनाकर भारत और झारखंड सरकार से वेतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो जारी होने के बाद इन मजदूरों के परिजनों ने भी केंद्र और राज्य सरकार ने इन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। बाबूलाल के दिसोम गुरु को शिबू कहने पर भड़की झामुमो, मरांडी को लेकर कह दी बड़ी बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को निशाने पर लेते हुए उन्हें अहंकारी से लेकर विस्थापित और बेरोजगार तक भी संज्ञा दे दी है। मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबूलाल मरांडी अहंकार में चूर है। वे दिसोम गुरु शिबू सोरेन को शिबू बोलते चल रहे हैं, जबकि वे उनके छोटे अंश भी नहीं हो सकते। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे यह भी कहा कि अगर शिबू सोरेन नहीं होते तो झारखंड अलग राज्य नहीं होता और बाबूलाल मरांडी भी नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह झामुमो की गारंटी है कि बाबूलाल मरांडी राजधनवार से अगला विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाएंगे। बाबूलाल मरांडी भाजपा से निकलने के बाद विस्थापित हो गए थे और अब वे बेरोजगार हैं। हेमंत सोरेन के कामकाज पर मरांडी की टिप्पणी पर भी झामुमो नेता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार को बाबूलाल मरांडी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 2019 में जनता ने यह प्रमाण पत्र दे दिया है और 2024 में फिर से जनता प्रमाण पत्र देगी। बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछते हुए झामुमो ने कहा कि पहले यह बताएं कि वह और उनके नेता नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या मणिपुर देश के बाहर है? बाबूलाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाली राजनीति छोड़ दें। उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 मजदूर, परिजनों ने मनाई दिवाली, अब एक झलक पाने की बेताबी। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा व डंडल गांव में के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर अब यह 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। इसके बाद घर लौटेंगे।